अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ अगेन जी। तकरीबन मुझे 3-4 साल हो चुके हैं बहादुर नगर उकाड़ा गॉट कैटल मतलब तकरीबन भेड़ तक की भी यहाँ फार्मिंग की जा रही है। तो अगेन आज डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाएंगे। ये टैडी ब्रीड को लेके कुछ चीज़ें इंशाल्लाह इनसे डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ इनसे मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ डॉक्टर साहब से, क्योंकि यहाँ टैडी पे गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है और फार्मर्स को भी कहते हैं कि आप इस ब्रीड पे काम करें। वो क्यों कहते हैं वो मैं डॉक्टर साहब से ही पूछूंगा। पहले भी मैं अक्सर औकात बार पूछ चुका हूँ, लेकिन आज जो चीज़ मैं थोड़ी डिफरेंट करने जा रहा हूँ, मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉपर मुलाजिम रखे हैं, सेटअप्स हैं इनके, खुराक का बंदोबस्त करते हैं, तो क्या इनके ऊपर ख़ुद गवर्नमेंट काम करके कुछ रिटर्न या जो प्रोडक्शन ले रही है ना, वो आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे। सही है जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अच्छी वीडियो बनेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तबस्सुम सर, सबसे पहले जी डॉक्टर तबस्सुम सर, क्या ड्यूटीज़ आप इधर अंजाम दे रहे हैं जी? मैं एज वेटरनरी ऑफिसर जो है बहादुर नगर फार्म पे 2016 से ऑनवर्ड काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर काम जो है मेरा शीप गोट पे रहा है या फीड मिल के ऊपर रहा है, अनमोल वनडे के ऊपर। सही है सर। तो उसमें डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं गोट्स की या शीप की, उसको होता है कि प्योर ब्रीड को मेंटेन करना, ये हमारा पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। ठीक है। और यानी कि उसको कंजर्व करना हमने। बेहतर है। और तबस्सुम सर, ये लोकेशन हमारे आपके फार्म की क्या है जी? लोकेशन ये जुनैर भाई है फैसलाबाद रोड पे, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा इसका। और फैसलाबाद रोड पे उकाड़ा से आप अगर 18 किलोमीटर पे आएंगे तो ये फार्म है इधर। ठीक है सर। और तबस्सुम सर, सिर्फ बकरियों की वैराइटीज़ या नस्लों की बात करें तो किन किन नस्लों पे इधर काम किया जा रहा है? इधर जो है मेन, पहले हमारे पास टैडी गोट काफ़ी अरसे से है, टैडी गोट पे काम कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने दूसरी ब्रीड्स भी परचेज़ की हैं, उसमें बीतल की हैं, जैसे मक्की चीनी है और फैसलाबादी बीतल है, उस पर उसके अलावा जो नुकरी है वो है हमारे पास, बर्बरी है, और इस तरह मुख्तलिफ ब्रीड, नाची है। और ये मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं, जो गुजराती बीतल हमारे गुजरात वाली साइड पे पाई जाती है, खारी वाली साइड पे, वो उस पर काम करें। तो इस तरह शीप की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, उसमें कजली है, थली है, लोई है, सही है, चिपली वगैरह है, फेयर टेल ब्रीड है, इन पे हम काम कर रहे हैं। सही है। अच्छा तबस्सुम सर, हम लोग काफ़ी टाइम से इधर आ रहे हैं, आपका शुक्रिया, आप टाइम भी देते हैं। हम शुरू से देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा टैडी ब्रीड रही है। जी। ये बीतल, मक्खी चीना या दूसरी जो ब्रीड्स आपने ऐड की हैं, ये कितना टाइम पहले आपने ऐड की हैं? ये हो गया तकरीबन हमें 2 साल हो गए। ठीक है। तो बेसिकली पहले हमारे पास टैडी ही थी, तो कंजर्व कर रहे थे, क्योंकि ये बाहर वाली साइड पे जितने फील्ड के अंदर यानी कि जो है ना ये ख़त्म होती जा रही है, यानी कि प्योर नहीं रह रही, क्रॉस हो रही है, बीतल के साथ क्रॉस हो रही है या दूसरे जानवरों के साथ क्रॉस होगी दूसरी ब्रीड्स के साथ। ठीक है। तो हमने इसको कोशिश की कि प्योर रखें, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा कंपैरिजन करना चाहा, इसलिए हमने दूसरी ब्रीड्स परचेज़ की हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो अभी हम डिफरेंट ट्रायल्स हमारे चल रहे हैं कि कंपैरिजन क्या है इनका, यानी कि इनके जो बच्चे हैं उनका क्या कंपैरिजन है, किसके अंदर वेट गेन ज़्यादा है, ज़्यादा वजन करता है, मोर्टेलिटी जो शर्मवात है वो किस ब्रीड में कम है, किस में ज़्यादा है। ठीक है। इस तरह जो रेजिस्टेंस है एनवायरनमेंट की, जो हमारा मौसम है उसको कौन बेहतर बर्दाश्त करती है। सही है। इस तरह के डिफरेंट ट्रायल जो हमारे चल रहे हैं अभी जी। यानी अभी कोई कंक्लूजन खुलासा नहीं शो किया आप लोगों ने? सही है। तो यहाँ जी टैडी ब्रीड के जानवर खड़े हैं सर। बीतल या दूसरे ब्रीड्स के जानवर भी इधर खड़े हैं? जी खड़े हैं। आज दिखाएंगे। हमारा शेड ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम पार्टीशन कर रहे थे, तो वो हमने शिफ्ट किए हैं। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। बेहतर है। सर इनकी कुछ जी मसलन यार साल गया वा, इस साल दे विच मसलन भी तकरीबन बच्चा कितना यानी कि लोगों ने दिता होगा या आप सेल किया होगा गवर्नमेंट ने, या तुसी अपना पालन डे जे ऐतकी यानी कि बच्चा कितना तैयार किया अपना घर? ये गुजर साहब, हम ना बेसिकली 2 सीज़न के अंदर बच्चे लेते हैं, हम पूरा साल बच्चे नहीं लेते, यानी कि कंट्रोल ब्रीडिंग करवाते हैं हम। ठीक है। ओपन ब्रीडिंग यानी कि सारा साल बच्चे नहीं आते हमारे। बच्चे सिर्फ जो है वो अभी आ रहे हैं, यानी कि ये सितंबर के अंदर आते हैं। हाँ जी। सितंबर अक्टूबर में आएंगे या फरवरी मार्च के अंदर आते हैं। तो इन 2 के अंदर तो वो डिफरेंट तादाद होती है, 100-120 तक बच्चे आ जाते हैं टैडी से। असल में ये बकरी सोंदी कितने बच्चे देंदी है? ये जो होता है ना, इसके अंदर कोई दो एक हो जाता, एक तो मोम नहीं होता ना, तो 2 भी निकल आते हैं, 3 तो
औखे ਹੁੰਦਾ काम। हाँ, बिल्कुल। इसमें ना जो टैडी है ना, इसमें 65 से 70% जो है वो 2 बच्चे देती है, अच्छा और बाकी जो कोई 10% 10 से 12% जो है वो एक बच्चा देती है, सिंगल बच्चा देती है। वो जो यानी कि यंग जानवर हैं जो पट्ठे हैं अभी, वो पहले सुबह में अमूमन जो है एक बच्चा ही देती है, वो 3 बच्चे 4 देती है। और बाकी जो परसेंटेज है 15 से 17% 20% तक वो ट्रिपलेट परसेंटेज सर इस साइड तो बस इस साइड पे आ जाओ बच्चे देती है जी। मतलब ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਲਦੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਈਵੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ नहीं सकते। ये गुजर साहब ने सही कहा है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी भी गोट फार्म का है या शीप फार्म है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यानी सेक्टर है। अगर आपके बच्चों की तादाद, बच्चे सर्वाइव करेंगे, उनके अंदर अमवात कम होंगी, तो आपका फार्म जो है प्रॉफिट में जाएगा। हाँ जी। और उतनी ज़्यादा तादाद आपके फार्म पे जानवरों की बढ़ेगी है। तो उसके लिए ये होता है कि आप शुरू में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको दूध पिलाएं। पहले 1-2 दिन तो हमने पिलाना होता है, जो कोलोस्ट्रम होता है, बॉली जो होती है, ठीक है, वो पिलाना है ताकि उसे इम्यूनिटी पैदा हो। हाँ, उसके बाद साथ ही जो 1 हफ्ते 10 दिन पे जब बच्चा जाता है तो हम साथ में उसको किड स्टार्टर होता है, यानी कि बच्चों का वंडा होता है, हाँ, वो शुरू करवा देते हैं। वो फिर ऐसा ऐसा जो है दूध पीना कम होता जाएगा, वंडा खाता जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे, इनका दूध का मैदा और होता है और चारे वाला और होता है। तो जैसे वो वंडा खाना शुरू करेगा, उसका चारे वाला जो मैदा है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी। तो वो क्या होगा कि वो बच्चा आसानी से जो है उसकी ग्रोथ बेहतर होती जाएगी। वो अगर दूध उसका कम ही हम करते जाएंगे तो वो साथ में हे वगैरह उसको स्टार्ट कर दें, वंडा स्टार्ट कर दें, तो वो दूध चाहे बकरी के नीचे कम भी होता जाएगा। तो ठीक 2 महीने 3 महीने पे आप अगर दूध बंद भी कर दें तो बच्चे की ग्रोथ नहीं रुकेगी। यानी माशाअल्लाह। अच्छा, वो वंडा ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ बच्चों वास्ते? हाँ, वो किड स्टार्टर होता है, छोटे बच्चों का। को लभ जाता वा अभी हमारे पास अवेलेबल है, हम सिर्फ अपने जानवरों के लिए बना रहे हैं। मतलब कि डॉक्टर साहब अपने वास्ते सिर्फ ये कह रहे हैं बकरियां वास्ते खुराक वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? वो तो हमारा अनमोल बंडा है ना, अनमोल बंडा। वो अभी कितने ਦਾ पैकेट ਹੁੰਦਾ? कितना सेल नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सेल नहीं कर रहे हैं, अभी टेंडर हमारा हो जाएगा फिर इंशाल्लाह सेल शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल अपने जानवर। लो जी, बकरी के बच्चे भी आ गया, बकरी का भी आ गया, बाकी बकरी का शौक कराओ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी दफ़ा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ भी एक्सप्लेन कर चुके हो मादत ना, फिर आप पंजाबी च आ गए। अच्छा, इनमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं ये टेडी की, जो क्वालिटी, इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं जी? कुछ पॉइंट्स बताएं काइंडली। क्वालिटी सर, एक तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है टेडी की, जो है आपको पता है छोटे कद का जानवर है, छोटी टांगें होती हैं, जो मतवाजन हवाना है इसका, जो सींग इसके दो तरह के होते हैं, एक पीछे बिल्कुल बैक पे सीधे जाते हैं और एक थोड़ा कर्ल होके जाते हैं जी। और दूसरे इसके कान जो होते हैं वो 2 इंच तक कान होता है इसका, पिंक नोज है, वाइट आइज होती हैं, ब्राउन आइज होती हैं। तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। जो मेल होगा वो मैक्सिमम जो है 40 से 45 किलो वजन तक जाएगा। सही है। और जो अडल्ट वेट जो है बड़ा, यानी कि जब जानवर फुल जवान हो जाता है, और जो फीमेल है उसका वज़न जो है वो 35-38 इधर रहेगा, 35 से 38 kg तक रहेगा जी। तो ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और बच्चे देने की क्या आप इनकी रेशो कह रहे थे सर जी? बच्चे देने की मैं कह रहा था कि जो ट्विनिंग परसेंटेज है ना, यानी कि 2 बच्चे देने की सलाहियत, वो बाकी तमाम ब्रीड से में इससे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है बाकी ब्रीड से निस्बत। ठीक है। वो तकरीबन 65 से 70% तक इसमें है 2 बच्चे, और फिर जो 3 है वो 15 से 20% तक जो है वो 3 बच्चे हैं। बाकी जो 10% जो है वो ये 1 बच्चा देती है, जो पट्ठे होती हैं वो ज़्यादातर 1 बच्चा देती है। अच्छा, तो बसम सर ये वैसे अंदाज़ा दे सकते हैं, एक रफ सा आइडिया अगर देना चाहें कि क्या इस दफ़ा आपके पास जो बच्चों की रेशो रही है, एवरेज रही है, सॉरी एवरेज मैंने जो आपको परसेंटेज बताई है, तकरीबन हमारी इसी रेशियो से बच्चे आए हैं। सही है। जो मैंने अभी आपको बताया है 65 to 70% तक हमारी ट्रिपलेट थे। सही है। और बाकी रेशियो जो मैंने आपको बताई है जी बताइए। तो बाकी वो वेरिएशन आती रहती है, बच्चे जो है वो 100 तक, कुछ उसमें मेल फीमेल रेशियो वो वेरी करते रहते हैं। सीजनल बच्चे कभी ज़्यादा आ गए, कभी कम आ गए। सही है। अच्छा सर, इनकी माशाल्लाह ये एक क्वांटिटी बैठी है जानवरों की, इनको कैसे खुराक इनकी कैसे आप लोग कर रहे हैं जी? पूरी ग्रेजिंग करवाते हैं या सिर्फ स्टॉल फीड पे रखते हैं? जुनैर भी 2 तरह की होती है फीडिंग इनकी, एक स्टॉल फीडिंग होती है, एक ग्रेजिंग होती है। क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे पास जो ग्रेजिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इनको इधर स्टॉल फीडिंग नहीं करते इतनी ज़्यादा, हम ज़्यादातर इनको ग्रेजिंग पे रखते हैं।
ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े मसलन कि जो प्रेग्नेंट जानवर हैं जो ग्रोइंग स्टेज में हैं, तो उनको फिर हम इधर स्टॉल फीडिंग कर लेते हैं। बाकी हमारी मोस्टली जानवर जो है वो ग्रेजिंग पे ही रहते हैं, या उसको मॉर्निंग में या इवनिंग में साथ वंडा देते हैं। सही है, यानी कि 70% इन्होंने ग्रेजिंग पे रहना है, जो 30% वनडे का या 3% वनडे का कह लें वो इन्होंने इधर से हासिल करना है। सही है जी। तो अभी ये बकरियां इधर प्रेग्नेंट हैं या मेट करवानी हैं? ये अभी मैक्सिमम जो है, ये जो आप खड़े हैं ये प्रेग्नेंट हैं, ये अभी बच्चे देंगी। और जो अभी क्रॉस भी हम शुरू कर दिया हमने सीज़न, क्योंकि इनका आ गया सितंबर अक्टूबर का जो सीज़न होता है जी, ब्रीडिंग सीज़न है, तो हम मेटिंग भी करवाना हमने शुरू कर दी है। बेहतर है। और यानी कि उधर मेल छोड़ा होगा, इधर नहीं छोड़ा अभी? हाँ जी। बेहतर है जी, कंट्रोल ब्रीडिंग होती है जी। और अमूमन इधर प्रेग्नेंट गोट्स ही बैठी हैं। मैं ज़रा आपको जानवर दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। और अच्छा तबस्सुम भाई, एक में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ जो काम किया जा रहा है क्या उसकी कोई एनुअल रिटर्न भी निकलता है, या जस्ट यहाँ सिर्फ इस ब्रीड को प्रिजर्व करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा है? बेसिकली एनुअल रिटर्न इस सेंस में होता है कि हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि हम सब्सिडाइज रेट पे जब सेल चीज़ें करते हैं, फिर आप वो नहीं कैलकुलेट कर सकते कि आपने कितना प्रॉफिट किया कितना, तो हमने चीज़ें सब्सिडाइज रेट पे दे देनी है। जैसे कि जो हमारे पास मेल आते हैं तो वो हम आगे ब्रीडर जो होते हैं उनको दे देते हैं, जो सब्सिडाइज रेट पे दे देते हैं। जी जी। तो इस हिसाब से अब फिर उस तरह की कैलकुलेशन नहीं होती हमारी, यानी ब्रीड को प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ। सही है। अच्छा एक और चीज़ खुराक को लेके सर, अगर इनको वैसे स्टॉल फीड पे खड़ा करके कुछ खिलाया जाए तो कौन सी खुराक आप ऐसी समझते जो सारा साल भी चले और अफादियत में भी अच्छी हो? अगर आपने स्टॉल फीडिंग पे जानवरों को करना है, जैसे कि सिटीज़ एरिया के अंदर है या जहाँ पे ग्रेजिंग अवेलेबल नहीं है, जैसे हमारी ग्रेजिंग अब ख़त्म होती जा रही है शहरों के अंदर, बल्कि विलेजेस के अंदर भी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जो कैश क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। तो उसको रिप्लेस करने का स्टॉल फीडिंग पे जानवर को लेके आने का सिर्फ वाहिद तरीका वो ये है कि आप लूसन की जो है तैयार कर लें और वो सारा सार जो है वो अपने जानवर को खिलाएं। सही है। तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि हे कैसे आपने तैयार करनी है। पहले तो आप अपने जानवर के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन करें कि आपके पास जानवर कितने हैं, उसके मुताबिक आप देखें कि आपको पूरा साल जो है कितनी हे चाहिए। सही है। मसलन अगर आपके पास सपोज करें 25 जानवर हैं जी, तो एक बड़ा जानवर जो है जिसका वज़न को 45 से 50 kg है, वो 2 kg पर डे उसकी रिक्वायरमेंट है लूसन की हे की। ठीक है जी। तो आपको वो 25 जानवरों के लिए जो है एक साल के अंदर 18 टन जो है जी चाहिए। तो 1 एकड़ जो होता है लूसन का, उसके अगर आप 6 कट लें तो आपको अप्रोक्सीमेट तकरीबन 6 टन आपको 1 एकड़ से मिल जाता है। ठीक है जी। तो आप अगर 3 एकड़ लूसन लगाते हैं और उसकी हे बना के रख लेते हैं तो वो आपके 25 जानवरों के लिए इनफ है पूरे साल के लिए, सिर्फ 6 कटाइयों के हद तक। और आपने कोई उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा वंडा वो ये देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कुछ सीज़न होते हैं, जब स्ट्रेस का सीज़न है, मसलन गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, तब सिर्फ आप जो वंडा वगैरह साथ ऐड कर दें। अदरवाइज जो है आपको वही इनफ है। जो ये अगर आपने अच्छी बना के रखी हुई है उसकी जो क्रूड प्रोटीन है वो 18-20 तक होती है, तो जानवर न्यूट्रिशन उसकी पूरी होती रहती है। बेहतरीन है जी। अच्छा सर, इसके यूज़ करने से मैंने क्योंकि कुछ जगहों पे लोगों को बात करते सुना है, को मैदे के मसाइल आते हैं लूसन ड्राई यूज़ करने से? नहीं बिल्कुल नहीं आते। वो होता है कि अगर आप सडनली जानवरों को यानी कि शिफ्ट करते हैं ना, इसके ऊपर हे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जी, तो फिर उससे हो जाता है बाज़ दफ़ा कंपैक्शन होना शुरू हो जाती है जानवरों को। सही है। तो उसमें ये होता है कि एक तो पानी जो होता है वो ये इसलिए मसले आते हैं जब आप पानी रोक के देते हैं, पानी आप फ्रेश अवेलेबल नहीं है। मतलब कि मैं आपको कहता हूँ कि आप मछली खाएं और साथ पानी नहीं है आपने पीना, तो आपको डाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है कि वो एक ऐसी है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। सही है। तो वो उसके लिए साथ जानवर को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपको उसको वाफर मकदार में पानी दें, फ्रेश ताज़ा पानी दें ताकि जानवर ज़्यादा पानी पिए। और साथ में ये आप कर सकते हैं कि नमक वगैरह ऐड कर दें, खुलियों के अंदर रख दें ताकि उसका जो मैदा है वो ज़ाबियत वगैरह ना हो उसमें। बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, माज़रत वीडियो लंबी हो रही, डीवर्मिंग कितने महीनों बाद आप लोग करते हैं इधर? डिवर्मिंग जो ग्रेजिंग वाला जानवर होता है जो चराई पे जाता है जी, उसको कोशिश करें कि साल के अंदर मिनिमम जो है मिनिमम 3 डिवर्मिंग लाजमी करें साल के अंदर, यानी कि 4 महीने बाद मस्ट है। ठीक है, वो आपने करनी है। जो स्टॉल फीडिंग पे है उसको अगर आप साल में 2 भी कर देते हैं तो वो काफ़ी गुजारा करता है। चलें, बेहतर है जी। तो ये थे जी कुछ। अच्छा, अगर हमारे आखिरी क्वेश्चन है, फिर नहीं इंशाल्लाह दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे कोई दोस्त या कोई नए फार्मर्स इस ब्रीड पे काम करते हैं तो बेसिक मकसद मीट होगा?
जी इसका बेसिक मकसद जो है मीट ही है, क्योंकि दूध इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। सही। बहुत अच्छी बकरी जो है वो तीसरे चौथे सूए में जाके उसका 1 लीटर तक प्रोडक्शन होती है। सही है। तो उसके बच्चे जब 3 होंगे तो वो फिर आप उससे दूध तो नहीं ले सकेंगे, वो तो बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। सही है। तो इसलिए बेसिक मकसद इसका जो है वो मीट ही है। मीट ही है। और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल चराई पे रहती है या आपको लगता है स्टॉल फीड पे? नहीं, स्टॉल पे जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्रॉपर अपनी हे तैयार करते हैं और ये चीज़ें इस तरह करते हैं तो फिर तो स्टॉल फीडिंग ठीक है। ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर आप हे वगैरह ये सारी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है, हाँ। खरीदनी है मार्केट से, फिर ये फिजिबल नहीं है। सही है, सही है, बेहतरीन है जी। तो चलें जी, डॉक्टर साहब ने भी क्लियर किया कि अगर आप मकसद कुछ कमाना चाह रहे हैं किसी भी ब्रीड से हो, तो जब आप चीज़ें ख़रीद कर डालेंगे ना, देन आपको प्रॉफिट निकलने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी एक चीज़ तैयार करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं, अपना जानवर तैयार करते हैं, देन प्रॉफिट चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। बाकी ये सांस वाली बरकत वाला माल है जी, ऊँच नीच इसका हिस्सा है। तो वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।